नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी करंट अफेयर से संबंधित सीरीज चल रही है उसमें दोस्तों आज हमारा यह चौथा पार्ट है। तो इसमें हम लोग 300 से आगे के प्रश्न हल करेंगे। आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक अवश्य बने रहें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA का प्रमुख मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसमें जो हमारा आंसर होगा वह डी नंबर नंद मूलचंदानी। तो दोस्तों, जो CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है नंद मूलचंदानी। अगर भारत के दोस्तों भारत में देख लें आप लोग कि नई नई नियुक्तियाँ कौन हुई हैं, तो आप लोग अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की तो हमारे राजीव कुमार जी हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और अगर 15वें वित्त आयोग की बात करी जाए तो NK सिंह हैं 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। अगर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC की बात की जाए तो सुरेश N पटेल जी हैं सुरेश N पटेल जी। और CAG की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी। और आपसे बात की CGA तो दोस्तों वो हैं सोनाली सिंह। उसके अलावा दोस्तों अगर UPSC के हेड की बात की जाए तो वर्तमान में मनोज सोनी जी हैं। तो दोस्तों ये भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां थी। उसके अलावा दोस्तों आगे अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो जीन बैंक परियोजना जो स्थापित करना है भारत का पहला राज्य है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? तो दोस्तों जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हर्षदा शरद गरुड़ जी, हर्षदा शरद गरुड़। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है मीराबाई चानू, यह नाम आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि अभी अगर आपसे पूछा जाए कि BBC स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया तो मीराबाई चानू जी को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है दोस्तों केरल ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। और आप लोग इसका क्रम भी याद रखना कि 75वें क्रम की संतोष ट्रॉफी है और फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और इस बार जो है केरल ने इसे जीता। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग दोस्तों वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारी सीरीज चल रही है, आपको पता है कि 15-16 जो अक्टूबर हमारी पेट परीक्षा होने वाली है, उसके मद्देनज़र यह सीरीज़ दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप लोग इससे पहले जो हमारी 3 इसके पार्ट हो चुके हैं वह भी दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से देखें और इस भाग को भी अच्छे से एंजॉय करें। देखते हैं दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का 7वां यूनिकॉर्न कौन बन गया है? तो दोस्तों भारत का 7वां यूनिकॉर्न ओपन बन गया। ये नंबर जो ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन है तो वह चेन्नई सुपर किंग हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न तो वह चेन्नई सुपर किंग हो जाएगी। और 7वां यूनिकॉर्न कौन है? ओपन। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही? तो दोस्तों खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स है, आपको पता होगा कि इस बार जो दूसरे नंबर के हमारे थे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, और इनका जो आयोजन है वह दोस्तों किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया इनका आयोजन। और दूसरे नंबर के थे इनके दोस्तों, अगर शुभंकर की बात की जाए यूनिवर्सिटी गेम्स के तो वीरा था, इसका शुभंकर था वीरा। इसमें दोस्तों जो पहले स्थान पर रहा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु रही। यह ए नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसमें। उसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए तो दोस्तों यूथ गेम्स का जो आयोजन था वह पंचकुला हरियाणा में हुआ। उसके अलावा इसका अगर शुभंकर की बात की जाए यूथ गेम्स की तो बात थी दोस्तों धाकड़। यूथ गेम्स का शुभंकर था धाकड़ और जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनका शुभंकर था वीरा। इसमें दोस्तों जो यूथ गेम्स था उनका आयोजन किया गया था हरियाणा में पंचकुला में। तो आप लोग यह चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा। तो दोस्तों प्रेस जो स्वतंत्रता सूचकांक है इसमें भारत की नंबर रहा 150। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आप लोगों को मैं हर वीडियो में बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे सूचकांक है। जैसे आपसे पूछा जाए हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति तो 101। उसके अलावा दोस्तों अगर पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की स्थिति 180 हो जाएगी। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की स्थिति 135 हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों अगर बात की जाए आपकी वायु शक्ति सूचकांक में भारत की स्थिति तो 3rd नंबर हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग जो सूचकांक हैं इनको भी विशेष का ध्यान रखें। हमारे चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जो महत्वपूर्ण सूचकांक का है, तो आप लोग उनको अवश्य एक बार देख लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 2 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता। तो दोस्तों जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता, ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वह ए नंबर रानी और सुल्लीवन। इन्होंने दोस्तों विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है मई 2022 में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों जो निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार या किसे दिया गया है तो तेज कौल को। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई। तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है तो उड़ीसा द्वारा। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 मई 2022 को परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी विधानसभा क्षेत्र रखे हैं। तो दोस्तों जो 90 सीट हैं यह जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए रखी गई हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर के परिसीमन के लिए किस आयोग का गठन किया गया तो रंजना प्रसाद देसाई जो आयोग था इसका गठन किया गया था। और आपसे पूछा जाए कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को किस केंद्र शासित प्रदेश में कब टूटा ये दो। तो दोस्तों वह 31 अक्टूबर 2019 को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख या दोस्तों 2 यूटी में टूट गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT हब किस शहर में स्थापित किया गया। तो भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब या दोस्तों कौन से शहर में स्थापित किया गया, हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है 5 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों यह दिया गया है डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक को। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ये प्रश्नों को इसका ध्यान रखना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक। अगर 2021 की बात की जाए तो शकुंतला हरके सिंह। उसके बाद दोस्तों अगर 2020 की बात की जाए तो डॉक्टर रतन लाल। तो 2022 की बात की गई तो डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविक। आप लोग ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है 7 से 8 मई 2022 को कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दोस्तों आदि महोत्सव 2022 या कहाँ आयोजित किया गया है तो इसका आयोजन जो किया गया मंडला मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, मंडला मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतेह कर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट हिमालय की क्या दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसे 26वीं बार किसने फतह किया तो कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किसने फतह किया था तो दोस्तों 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में सर्वप्रथम एवरेस्ट को फतह किया था। और सर्वाधिक 26 बार किसने फतह किया तो कामी रीता शेरपा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों मेरकाम इंडिया के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला भारत का पहला राज्य तो वह हो जाएगा राजस्थान। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों असनी जो चक्रवात है इसका नामकरण किस देश द्वारा किया गया तो दोस्तों यह श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने कहाँ पर पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों नारायण राणे जी जो एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हमारे हैं, तो उन्होंने कहाँ पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है जी, अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मगहर उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह याद रखना, मगहर उत्तर प्रदेश, यह सही हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश, दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ अन्य बातें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई? फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी तो दोस्तों लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ है? ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र, तो दोस्तों वह भी लखनऊ में हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जाए एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी किसे घोषित किया गया? तो दोस्तों वाराणसी उत्तर प्रदेश को। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि कुश्ती खेल को किस राज्य ने गोद लिया है? तो कुश्ती को गोद लिया है उत्तर प्रदेश ने। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, अगर फर्स्ट बैडमिंटन अकादमी की बात की जाए, फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकादमी तो लखनऊ। उसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की बात की जाए तो दोस्तों वह भी लखनऊ में। उसके अलावा एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वह दोस्तों वाराणसी। और कुश्ती को किस राज्य ने गोद लिया? तो उत्तर प्रदेश ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य? तो तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश को वर्ष 2022-24 तक की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों एसोसिएशन ऑफ एशियन अथॉरिटीज का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को। ऑप्शन नंबर जो भी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 12 मई 2022 को किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव कुमार को। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाए। मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को। उसके अलावा दोस्तों कुछ जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार जी हो गए। 15वें वित्त आयोग की बात की जाए तो एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की बात की जाए तो सुरेश एन पटेल जी। अगर वर्तमान में लेखा महानियंत्रक की बात की जाए, सीएजी की बात की जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी। उसके बाद दोस्तों जो सीजीए होते हैं वह है दोस्तों सोनाली सिंह जी इस समय। उसके बाद जो आपसे बात की जाए हमारे ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष तो अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी के अध्यक्ष पूछा जाए तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया ममता बनर्जी जी को, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों जो एयर इंडिया, आपको पता होगा एयर इंडिया की स्थापना कब हुई? 1932 में। और इसे हाल ही में जो भारत सरकार ने टाटा ग्रुप को पुनः वापस कर दिया है। तो इसकी स्थापना 1932 को हुई। और इसके प्रबंध निदेशक और जो कार्यपालक अधिकारी हैं किसे नियुक्त किया गया? तो कैंपेबल विल्सन को। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर सुमन त्रिवेदी जी की बात की जाए तो यह आपको पता होगा कि नीति आयोग के समय उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, 11 मई 2022 को किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों जो टेम्पल्टन पुरस्कार है वह दिया गया है फ्रैंक विल्जेक को। ये आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें नाम इनका है फ्रैंक विल्जेक। फ्रैंक विल्जेक इन्हें दिया गया है जो 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, 10 मई 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी में रूस की जगह किस देश को चुना गया है? तो दोस्तों इसमें रूस की जगह चुना गया है चेक गणराज्य को। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो हमारे भारतीय बालकृष्ण दोषी जी हैं, इन्हें प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो बालकृष्ण दोषी जी हैं, या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इन्हें जो 2018 में हमारा पुरस्कार होता है प्रीतिजिगर अवार्ड, वह भी दोस्तों इन्हें दिया गया है। प्रीतिजिगर अवार्ड आर्किटेक्चर का जो नोबेल पुरस्कार होता है दोस्तों 2018 में इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 15 मई 2022 को भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? तो भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता? इंडोनेशिया को हराकर। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। थॉमस कप जीता है भारत ने। उसके अलावा दोस्तों अगर उबेर कप की बात की जाए, यह भी दोस्तों जो उबेर कप है या थॉमस कप, ये दोस्तों दोनों फुटबॉल बैडमिंटन से संबंधित हैं। उबेर कप और थॉमस कप ये दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। और उबेर कप जीता दक्षिण कोरिया ने। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता चीन को हराकर। और थॉमस कप की बात की जाए तो भारत जीता है इंडोनेशिया को हराकर। आप लोग ध्यान रखना, थॉमस कप भारत ने जीता इंडोनेशिया को हराकर। उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता चीन को हराकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री? तो माणिक शाह। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया, यह किस राज्य में है? तो रामगढ़ विषधारी जो है वह दोस्तों है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई? तो दोस्तों IIT मद्रास के नेतृत्व में। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखना, विशेषकर यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी जी ने पहला 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया है और यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई? तो IIT मद्रास के नेतृत्व में यह विकसित की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता होगा यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी में यह यहाँ दोस्तों ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। उसके अलावा दोस्तों वाराणसी आपको बताया कि अगर SCO के सांस्कृतिक राजधानी की बात की जाए तो वह इस बार वाराणसी को नियुक्त किया गया है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात की जाए कि रोपवे सिस्टम का पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो दोस्तों रोपवे सिस्टम का पहला प्रयोग भी वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मई 2022 में ब्राज़ील में आयोजित डेफ ओलंपिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत रहा 9वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। और इसमें दोस्तों जो ब्राज़ील में डेफ ओलंपिक्स आयोजित हुए हैं, अगर इसमें बात की जाए कि पहले स्थान पर कौन रहा, तो यूक्रेन। आप लोग ध्यान रखना, यूक्रेन इसमें पहले स्थान पर, भारत 9वें स्थान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों यह 2025-26 तक। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। पहले दोस्तों इसकी अवधि जो थी वह 2030-31 के लिए की गई थी, लेकिन इसे जो यह संशोधन किया गया इसमें दोस्तों 5 वर्ष घटा दिए गए, तो अब 2025-26 के लिए यह नीति लागू की जाएगी। इसका लक्ष्य रखा गया 2025-26 तक। आप लोग ध्यान रखना, यह प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पेट्रोल में एथेनॉल के 20% जो मिश्रण के लक्ष्य को कब तक के लिए पूरा करने के लक्ष्य रखा गया है? तो 2025-26 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 2022 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहाँ पर सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ किया? तो सुपोषित माँ अभियान के द्वितीय चरण की बात की जाए तो कोटा राजस्थान में इसका शुभारंभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, कौन सा राज्य भारत में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच सी स्पेस? इसका नाम आप लोग ध्यान रखना कि ओवर द टॉप जो पहली सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? सी स्पेस। इसका शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना, जो पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला पहला ओवर द टॉप मंच कौन सा, इसका नाम पूछा जाए तो सी स्पेस है, और इसे शुरू करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? तो दोस्तों
जो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई, इसमें 5वीं भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? वह निकाह जरीन है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, निकाह जरीन। यह दोस्तों तेलंगाना की निवासी हैं। निकाह जरीन तेलंगाना की निवासी हैं। और जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो तुर्की में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 1 जून 2022 को पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों जो पुरुष खिताब जीता हॉकी में, वह जीता दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया ने जीता पुरुष हॉकी एशिया कप का खिताब। और महिला की बात की जाए तो दोस्तों जीता जापान ने। जापान ने महिला में अगर पूछा जाए तो जापान ने जीता, और पुरुष में तो दक्षिण कोरिया ने जीता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, किसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो दोस्तों जो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी है, इसने माउंट एवरेस्ट पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों क्वाड सम्मेलन आपको पता होगा, इसमें कितने देश हैं? 4 देश हैं। कौन उनसे? भारत है इसमें। उसके अलावा दोस्तों यूएसए है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। तो क्वाड सम्मेलन 2022 की बात की जाए तो यह टोक्यो जापान में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अगर आपसे बात की जाए क्वाड के संयुक्त जो हमारा युद्ध अभ्यास होता है, उसका क्या नाम है? तो मालाबार जो युद्ध अभ्यास है वह भी दोस्तों क्वाड के जो देश हैं 4, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन्हीं के द्वारा आयोजित किया जाता है। और 2022 में क्वाड की शिखर सम्मेलन वह टोक्यो जापान में हुई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया? तो दोस्तों विनय कुमार सक्सेना जी को। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। जो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, इन्होंने दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया? तो विनय कुमार सक्सेना जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है। तो दोस्तों इनकी प्रीमियम राशि की बात की जाए तो वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना है, जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें दोस्तों है 436 रुपये। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें दोस्तों है 20 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों जो पहले की बात की जाए तो पहले थी 330 रुपये और 12 रुपये। यह प्रश्न भी आप लोग विशेषकर ध्यान रखें दोस्तों कि वर्तमान में जो उनकी प्रीमियम राशि है वह 436 रुपये है जीवन ज्योति बीमा योजना की। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात की जाए तो 20 रुपये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 24 से 27 मई 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया? तो दोस्तों बोंगो सागर की बात की जाए तो बांग्लादेश के मध्य होता है। बोंगो सागर युद्ध अभ्यास जो है वह भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर आपसे बात की जापान के मध्य, तो दोस्तों जापान के मध्य आपको पता होगा, अब जैसे श्रीलंका की पहले बात कर ली जाए तो श्रीलंका के मध्य होते हैं। जैसे सूर्य किरण की बात की जाए, या सूर्य किरण दोस्तों होता है भारत और नेपाल के मध्य। भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण होता है। श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के मध्य श्रीलैक्स होता है। सूर्य किरण में भारत और नेपाल के मध्य सूर्य किरण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 23 मई 2022 को भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा वह अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा विश्व का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INS भाग ले रहा है? तो दोस्तों INS सतपुड़ा, जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। जो रिम्पैक है वह दोस्तों आयोजन इसका किया जा रहा है यूएसए में दोस्तों इसका आयोजन हो रहा है। और इसमें भारत की तरफ से INS सतपुड़ा भाग ले रहा है। आप लोग इस प्रश्न को विशेषकर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा
25 मई 2022 को कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो दोस्तों, कॉम्बैट एविएशन के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो दोस्तों, वह है अभिलाषा बराक। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। इसका जो दोस्तों इसमें अधिकारी बनी है वह अभिलाषा बराक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से? तो राजस्थान से। ऑप्शन नंबर बी यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो इसमें दोस्तों करुणानंदी शामिल हैं, खुर्रम परवेज भी शामिल हैं, गौतम अडानी भी शामिल हैं, लेकिन अरुंधति जो राय हैं यह शामिल नहीं हैं। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री की शपथ ली है एकनाथ शिंदे ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 है वह गीतांजलि श्री और डेजी राकेवल को दिया गया। तो दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। इनकी दोस्तों कृति थी टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि या टॉम्ब ऑफ सैंड। तो दोस्तों, गीतांजलि श्री की कृति है और इसे इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया वह डेजी राकेवल ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, कलोल गुजरात में। नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है कलोल गुजरात में। गुजरात से संबंधित कुछ दोस्तों अन्य बात अगर की जाए तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्यात सूचकांक में पहला स्थान किसका है, तो गुजरात का है। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो वह भी दोस्तों लोथल गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो दोस्तों, जो हमारी लवलीना बोरगोहन जी हैं, इन्हें जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है इसके एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया। आपको पता होगा कि लवलीना बोरगोहन जी हैं, इन्हें हाल ही में असम में डीएसपी के पद पर भी नियुक्त किया गया और यह दोस्तों ओलंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था। तो आप लोग इनको अवश्य ध्यान रखें। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, वर्ष 2021-22 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया? तो दोस्तों, वह बन गया है अमेरिका। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार देश कौन है? तो अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी है, वह आप लोग ध्यान रखें। 75वें कांस फिल्म महोत्सव में पाल्म डिओर पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों, जो पाल्म डिओर पुरस्कार की बात की जाए तो ट्रायंगल ऑफ सैडनेस। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। दोस्तों, जो 75वें कान फिल्म फेस्टिवल है, आपको पता है कि इसका जो आयोजन है वह फ्रांस में किया जाता है, तो फ्रांस में इसका आयोजन किया गया। उसके अलावा दोस्तों, इस बार इसकी जो ज्यूरी में हमारी दीपिका पादुकोण जी हैं, उनको शामिल किया गया था। तो यह भी आप लोग ध्यान रखें। उसके अलावा दोस्तों, अगर इसमें अतिथि देश की बात की जाए तो भारत को अतिथि देश भी बनाया गया था 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, 29 मई 2022 को इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां संस्करण गुजरात टाइटंस ने किसे हराकर जीता? तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। इस बार आप लोग ध्यान रखना, इसका 15वां संस्करण है और इसमें दोस्तों इस बार 2 टीमें नई जुड़ी हैं, तो कुल टीमें हो गई 10 और जो 2 नई टीमें जुड़ी हैं वह गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स। तो दोस्तों, ये 2 नई टीमें जुड़ी थी और इसमें गुजरात टाइटंस के जो कप्तान की बात की जाए तो वह हमारे थे हार्दिक पांड्या और लखनऊ के आपके लोकेश राहुल जी। इसमें जीता इस बार तो गुजरात टाइटंस। इसमें आपसे बात की जाए अगर पर्पल कैप की,
तो यजुवेंद्र चहल जी हैं, इन्हें पर्पल कैप दिया गया। और अगर आपसे बात की जाए ऑरेंज कैप की, तो जो जोस बटलर जी हैं, इन्हें पर्पल कैप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 28 मई 2022 को कहाँ पर देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ है। दोस्तों, सौर पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन शुरू हुआ है, इसमें दोस्तों जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। जैसलमेर राजस्थान में यह शुरू हुआ है। और यह दोस्तों स्थापित किसने किया है, तो अडानी ग्रुप ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चाचा मेरे मैत्री एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो देशों के मध्य शुरू हुई। तो मैत्री की बात की जाए, मैत्री हो गई आपकी, या फिर बंधन हो गई, मैत्री, बंधन, और इसके अलावा मिताली। मैत्री, बंधन और मिताली, यह दोस्तों तीनों जो गाड़ी हैं यह चलती हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य मैत्री, बंधन और मिताली, भारत और बांग्लादेश के मध्य। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, स्वर्ण भंडार के कारण जमुई नामक स्थान चर्चा में रहा है, यह किस राज्य में स्थित है। तो यह राज्य है बिहार। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2022 में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है। तो दोस्तों वह राज्य उत्तराखंड। वह दोस्तों समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, इनकी अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया है उत्तराखंड ने। इसके पहले दोस्तों आपसे पूछा जाए कि जो समान नागरिक संहिता वह किस राज्य में लागू है, तो गोवा में। इससे संबंधित अनुच्छेद 44, यह भी आप लोग ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे और किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने दोस्तों साझेदारी की है पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, चाचा मेरा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो सिरपुरकर जांच कमीशन है वह संबंधित है दिशा रेप एनकाउंटर केस से। दिशा रेप एनकाउंटर केस, ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर भारत जमैका मैत्री उद्यान, इसका दोस्तों उद्घाटन किया है। तो दोस्तों यह जो भारत जमैका मैत्री उद्यान, इसका जो उद्घाटन हुआ है किंगस्टन में किया गया है। किंगस्टन यह दोस्तों जमैका में स्थित है। तो यहाँ दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बौद्ध संस्कृत विरासत केंद्र का शिलान्यास किया है। तो बौद्ध संस्कृत विरासत केंद्र ये दोस्तों शिलान्यास किया गया है लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा, लुम्बिनी नेपाल में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आपको पता होगा जो हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उनका जन्म स्थान कहाँ है, लुम्बिनी में जन्म स्थान है। और मृत्यु की बात की जाए तो कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हुई थी। आपसे बात की जाए कि उनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो सारनाथ में, बोध गया में दोस्तों उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और पहला उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो श्रावस्ती में दिया सर्वाधिक उपदेश, प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, मई 2022 में पोप फ्रांसिस द्वारा संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय कौन हैं। तो दोस्तों वह है देव सहायम पिल्लई। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों CBSE की अध्यक्ष की बात की जाए तो नियुक्त किया गया निधि छिब्बर जी को। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए, ये तो दोस्तों CBSE की अध्यक्ष हो गई। NCERT की बात की जाए अगर NCERT की, तो दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं दिनेश प्रकाश सकलानी जी। और आपसे बात की जाए UGC के अध्यक्ष की UGC, तो दोस्तों उसके अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। अगर आपसे बात की जाए JNU की अध्यक्ष, तो दोस्तों वह है शांति श्री धूलीपुरी जी। JNU की अध्यक्ष शांति श्री धूलीपुरी जी। UGC के अध्यक्ष तो वह हो जाएंगे जगदीश कुमार।
एनसीईआरटी के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद सकलानी जी और सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा 59वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में 50 टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में किसे विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया? तो दोस्तों विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो वह हो जाएगा फ्रंटियर अमेरिका का। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। क्या दोस्तों विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। अगर भारत की सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो दोस्तों भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि। यह दोस्तों परम सिद्धि जो है भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और विश्व के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात की जाए तो फ्रंटियर अमेरिका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है भारत के औषधि महानियंत्रक ने भारत की पहली किस स्वदेशी कोरोना mRNA वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह वैक्सीन हमारी है GEM-COVAX-19। या दोस्तों इसे जो आपातकालीन उपयोग के लिए इससे मंजूरी दी गई और यह mRNA वैक्सीन है। यह भी आप लोग ध्यान रखें, GEM-COVAX-19। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इसका निर्माण दोस्तों किसने किया है? तो ये जो जेनेवा बायोफार्मा है इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों किसे फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो फ्रेंच ओपन में किसने जीता है? तो इगा स्विएटेक ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। इसके पहले दोस्तों हमने एक वीडियो आपको प्रोवाइड किया है, इसमें जो हमारे साल के 2022 के चारों ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके विजेता चाहे पुरुष हों चाहे महिला हों, हमने उन पर बात की है, तो आप लोग उस वीडियो को अवश्य देख लें। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैग योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू की। अगला प्रश्न है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों विकी कौशल जी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? तो दोस्तों जो ब्लू ड्यूक तितली है यह सिक्किम की राज्य तितली घोषित की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपको कई बार बता चुका हूँ कि 101 पर रहा, 180 पर रहा है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और 101 में अगर 101 की बात की जाए तो भुखमरी सूचकांक में भारत 101 नंबर पर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों जून 2022 में किन 2 देशों को राष्ट्रमंडल देशों की समूह में शामिल किया गया? तो दोस्तों कौन से 2 देश हैं जिन्हें राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो गैबान और टोगो। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी गैबान और टोगो, इन्हें दोस्तों राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 11 जून 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो दोस्तों पणजी गोवा में। और इसका नाम पूछा जाएगा राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय। इसका नाम पूछा जाए तो इसका नाम है दोस्तों धरोहर, नाम है इसका धरोहर। और इसे दोस्तों पणजी गोवा में स्थापित किया गया है। यह भी दोस्तों प्रश्न आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों कामाख्या मंदिर इसी में दोस्तों अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है और यह स्थित है असम में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी का स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटी की स्थापना की गई है कोलंबो श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। इस बार जो दोस्तों बिम्स्टेक की बैठक है वह भी दोस्तों श्रीलंका में हुई है, तो यह भी आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों अग्निपथ योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों अग्निपथ योजना आपको पता होगा कि दोस्तों अब जो रक्षा हमारे विभाग हैं उसमें अग्निपथ योजना के तहत ही भर्तियां की जाती हैं, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है, सही है दोस्तों। इसके तहत युवा 4 वर्ष के लिए अवधि के लिए सेना में शामिल होंगे। दोस्तों यही गलत है क्योंकि यह 3 वर्ष दोस्तों नहीं है, यह 4 वर्ष है।
ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें 3 वर्ष नहीं होगा, 4 वर्ष होगा। और भर्ती के लिए आयु 17.5 से 21 वर्ष के बीच होना जरूरी है, यह भी दोस्तों सही है। तो इसमें दोस्तों गलत पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह गलत हो जाएगा, 3 वर्ष की जगह 4 वर्ष होगा। यह दोस्तों प्रश्न जो 380 नंबर है, यह भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पूछ रहा है I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है। तो दोस्तों I2U2 में 4 देश शामिल हैं। I2U2 तो दोस्तों दो जो आई हैं इससे इंडिया और इजराइल हो जाएंगे, इंडिया और इजराइल। और यू हैं दोस्तों तो USA और UAE, तो ये 4 देश हो जाएंगे। आई से इंडिया और इजराइल, यू से USA और UAE। तो इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यूक्रेन। कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत, इजराइल, अमेरिका और अमेरिका, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, ये तो 4 दोस्तों देश शामिल हैं इसमें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों देखिएगा, 16 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता उत्सव उन्मेष का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों उन्मेष की बात की जाए कहाँ आयोजित किया गया, तो शिमला में। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता, तो खुशी पटेल ने जीता। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप लोग विशेषकर ध्यान रखें कि मिस यूनिवर्स कौन बना है, तो और इसके अलावा जो मिस वर्ल्ड बना है, तो मिस वर्ल्ड कौन बना है, कैरोलिना ब्लिस्का जो पोलैंड की निवासी हैं वह मिस वर्ल्ड बनी है। और मिस यूनिवर्स की बात की जाए तो हमारे जो चंडीगढ़ की निवासी हैं हरनाथ संधू जी, इन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू जी जो हमारे चंडीगढ़ की निवासी हैं, और मिस यूनिवर्स वह कैरोलिना ब्लिस्का जो पोलैंड की निवासी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला डाई स्काई रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो डाई स्काई रिजर्व की बात की जाए तो लद्दाख में स्थापित होगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की बात की जाए तो दोस्तों वह है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है, जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा की बात की जाए तो दोस्तों कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा है, कैंपेगौड़ा जो बेंगलुरु में स्थित है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कैंपेगौड़ा हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में स्थित है, और विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा वह हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर सही हो जाएगा वह डी, ऑप्शन नंबर जो डी है। राजस्थान में रश्मिन एम छाया, इन्हें दोस्तों नहीं नियुक्त किया गया है। बाकी 3 ऑप्शन जो है हमारे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस देश में आयोजित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों कतर में होगा, अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा। इसमें दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड की बात की जा रही, 2026 की बात हो रही है। तो दोस्तों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा, कतर में नहीं होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। कतर में दोस्तों, कतर दोहा में 2022 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है। 2022 की बात की जाए तो कतर दोहा में आयोजित हो रहा है, और 2026 की बात की जाए तो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में होगा। जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो दोस्तों मस्तिष्क अनुसंधान अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली सत्ताधारी NDA ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो दोस्तों आपको पता होगा द्रौपदी मुर्मू जी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, 21 जून 2022 को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी। तो दोस्तों क्या शुरू की जाएगी, जो भारत गौरव ट्रेन की बात की जाए तो यह नई दिल्ली में शुरू होगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वह है असम। ऑप्शन नंबर डी जो है वह सही हो जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अंतिम जो 36वां राज्य है वह कौन सा है, असम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 21 जून 2022 को किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो दोस्तों
भारत का अगला जो स्थायी प्रतिनिधि है यूएन में वह रुचिरा कंबोज जी हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों टी.एस. त्रिमूर्ति जी थे, लेकिन अब रुचिरा कंबोज जी हैं। यह भी दोस्तों आप लोग विशेष का ध्यान रखें प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई? तो कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 23 जून 2023 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? दोस्तों कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया। इसके रॉकेट की बात की जाए तो एरियन 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया और इसे दोस्तों टाटा कंपनी को लीज पर दिया गया है। जो GSAT-24 है इसे टाटा कंपनी को लीज पर दिया गया है। इसका दोस्तों जो प्रक्षेपण है वह कोरू फ्रेंच गुयाना से किया गया और रॉकेट की बात की जाए तो एरियन 5 रॉकेट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है 23-24 जून 2022 को आयोजित 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो आपको पता होगा जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वह चीन द्वारा आयोजित किया गया था, तो इसकी अध्यक्षता चीन ने की और चीन के राष्ट्रपति जो शी जिनपिंग हैं उन्हीं के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने रणजी ट्रॉफी 21-22 का खिताब जीता? तो आपको पता होगा मध्य प्रदेश ने जीती इसे और यह मध्य प्रदेश रणजी ट्रॉफी जीतने वाला पहली बार इसने मध्य प्रदेश ने जीती। और उपविजेता की बात की जाए तो पृथ्वी शाकी की जो टीम थी ये मुंबई या दोस्तों उपविजेता रही, जीतने वाली मध्य प्रदेश रही। इसमें दोस्तों यह हो गए रणजी ट्रॉफी की बात। अगर आपसे बात की जाए दिलीप ट्रॉफी की बात तो दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र ने जीती। पश्चिमी क्षेत्र ने दोस्तों दिलीप ट्रॉफी जीती। और विजय हजारे ट्रॉफी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी वह दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने जीती। हिमाचल प्रदेश ने विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीती। दिलीप ट्रॉफी या दोस्तों पश्चिमी क्षेत्र ने जीती। और दिलीप ट्रॉफी और विजय हजारे दोनों दोस्तों क्रिकेट से संबंधित हैं। और आपसे बात की जाए ईरानी ट्रॉफी, यह भी दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है। इसमें दोस्तों जीत हासिल की शेष भारत टीम ने। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आपको पता होगा नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों सुमन के बेरी जी सुमन के बेरी जी या दोस्तों उपाध्यक्ष हैं इसके। और जो CEO की बात की जाए तो परमेश्वर अय्यर जी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही हो जाएगा। जो नीति आयोग के अगर CEO की बात की जाए तो परमेश्वर अय्यर जी और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात की जाए तो सुमन के बेरी जी। ऑप्शन नंबर जो इसमें सही हो जाएगा और बी नंबर सही होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 26-27 जून 2022 को G7 के 48वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों आपको पता होगा G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों कह रहा है चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच, मतलब दोस्तों जो वर्ष के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं चारों में, पहले में दोस्तों दूसरे में सब स्लैम ग्रैंड स्लैम होते हैं, सब में दोस्तों 80 मैच जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी वह नोवाक जोकोविच है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-53 से किस देश के DSEO सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों जो PSLV-53 है इससे दोस्तों सिंगापुर के 3 रॉकेट लॉन्च किए गए थे। तो आप लोग ध्यान रखना PSLV-53 से सिंगापुर के 3 रॉकेट लॉन्च किए गए। और PSLV-52 से बात की जाए तो EOS-04 इसका दोस्तों प्रक्षेपण किया गया था। तो EOS-04 की बात की जाए तो PSLV-52 से और PSLV-53 से बात की जाए तो सिंगापुर के 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन राज्य करेगा? तो दोस्तों यह करेगा गुजरात राज्य। ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे हमारे आज के 100 प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग दोस्तों अगर जो हमारे पिछले 3 वीडियो हुए हैं आप लोग अगर उन वीडियो को ना देखा हो आपने तो उन वीडियो को भी अवश्य देख लें दोस्तों, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमारे जो यह सीरीज हमारी चल रही है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पिछले 3 वीडियो वह भी देखें और इस वीडियो को भी बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।